स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। पहले के क्लास में हमने देखा था सेंटेंस क्या होते हैं, हमने यह भी देखा था सिलेबस क्या होते हैं। आज के क्लास में हमको बेसिकली देखें नाउन किसे कहते हैं। तो चलिए देखते हैं नाउन किसे कहते हैं। बेसिकली अगर मैं नाउन को डेफिनेशन करूँ, नाउन का परिभाषा दूँ, तो नाउन को हिंदी में कहते हैं संज्ञा। नाउन को हिंदी में क्या बोला जाता है? संज्ञा बोला जाता है। संज्ञा का शाब्दिक अर्थ ही होता है नाम। संज्ञा का शाब्दिक अर्थ होता है नाम। अगर आपको इसको अच्छे से समझना है तो एक कल्पना करके देखिए, आप सिर्फ अपने आप के बारे में सोचिए। आप वर्तमान में अपने आप के बारे में सोचिए, आपका क्या है। आप सिर्फ अपने आप के बारे में सोचिए, जितना मैं कह रहा हूँ सिर्फ उतना ही सोचिए, आपको नाम समझ में आ जाएगा। वर्तमान दृष्टि में अपन देखते हैं तो आपका नाम है, आपका नाम है। आप सिर्फ अपने आप के बारे में सोचिए, ठीक है, आपको और कुछ नहीं सोचना है। आपका नाम है, आप किसी ना किसी जगह पे क्या करते हैं? निवास करते हैं। किसी न किसी जगह पर क्या करते हैं? निवास करते हैं। और निवास करने के साथ साथ में आप अपने दैनिक जीवन की गतिविधियों को पूरा करने के लिए किसी न किसी वस्तु का क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। किसी न किसी वस्तु का क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। इसके साथ साथ में आपको एक दिन में अनेक प्रकार की, मिनिमम तो 5-6, इसके साथ साथ में आपको एक दिन में अनेक प्रकार की भावनाएं भी आती है। जैसे मैंने बताया था पिछले क्लास में, हमारे जीवन में कितने प्रकार की भावनाएं होती हैं? 5 प्रकार की भावनाएं होती हैं। तो अनेक प्रकार के विचार आते हैं। विचार मतलब भावना जागृत होता है। क्या होता है? भावना जागृत होता है, जिसको अपन क्या कहते हैं? भावना जागृत होता है। अब आप कल्पना करके देखिए, आपका नाम मतलब आप अपने आप में क्या है? एक पर्सन है। क्या है? एक पर्सन है। निवास स्थान किसी न किसी जगह पे होगा, वह क्या कहलाएगा? प्लेस कहलाएगा। तो जीवन जीने के लिए आप जो वस्तुओं का प्रयोग करते हैं वो सब क्या चीज है? थिंग्स है। वो सब क्या चीज है? थिंग्स है। और जो भावना जागृत हो रही है उसे हम कहते हैं इमोशन। उसे हम क्या कहते हैं? इमोशन। इस प्रकार आप कल्पना करके देखिए, इस प्रकार इसे हम क्या कहते हैं? इमोशन। इस प्रकार से आप देखेंगे तो नाउन की परिभाषा निकल के बाहर आ जाता है। नाउन इज ए नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग्स और इमोशंस। यही क्या कहलाते हैं? नाउन कहलाते हैं। नाउन को समझने का सबसे सरल तरीका यही है। आप अपने आप को देखिए। आप जब आप अपने आप को देख रहे हैं तो वहां पे आपको पता चलेगा आप एक व्यक्ति हैं। आप एक व्यक्ति हैं, आप किसी न किसी जगह पे क्या करते हैं? निवास करते हैं। निवास करने के साथ साथ में आपको जीवन जीने के लिए किसी न किसी वस्तुओं की आवश्यकता पड़ती है। और उसके साथ साथ में वस्तुओं के साथ साथ में सबसे अंतिम क्या होता है कि आपके मन में अनेक प्रकार के विचार चलते रहते हैं। उन विचारों में क्या समाहित होती है? भावनाएं समाहित होती है। यही क्या कहलाता है? नाउन कहलाता है। तो नाउन कितने प्रकार के होते हैं? तो नाउन होते हैं हमारे पास 5 प्रकार के नाउन होते हैं। टोटल नाउन कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के नाउन होते हैं। चलिए देखते हैं कितने प्रकार के नाउन होते हैं। तो टाइप्स ऑफ नाउन। टाइप्स ऑफ नाउन। टाइप्स ऑफ नाउन के अंतर्गत सबसे पहला होते हैं प्रॉपर नाउन। सबसे पहला होता है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन को अगर देखा जाए तो इसे कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। यह क्या कहलाता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। दुनिया में जितने भी जो नाम होते हैं मित्रों, वो सारे के सारे क्या होते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत में आता है। दुनिया में जितने भी जो नाम होते हैं वो सब किसके अंतर्गत में आते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत में आता है। उस नाम के बाद में वह सजीव है या निर्जीव है, उस नाम के बाद में वह मेल है कि फीमेल है, इसका जो निर्धारण करते हैं उसे हम कहते हैं कॉमन नाउन। यह जो होता है वो सेकंड कहलाता है कॉमन नाउन। इसे हम कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। जो दूसरे नंबर पे आता है वह कहलाता है जातिवाचक संज्ञा। मतलब वह लड़का है या लड़की है, सजीव है या निर्जीव है, इस प्रकार के जो विभेद करते जो भेद करता है वही क्या कहलाता है? जातिवाचक संज्ञा। जो तीसरा क्रम में जो आता है उसे हम कहते हैं मटेरियल नाउन। उसे हम कहते हैं मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन का मतलब होता है पदार्थवाचक संज्ञा। में एक छोटे से रेत के कण से लेके वर्तमान परिदृश्य में जो सोना, चांदी, लोहा, पीतल, तांबा, वो सारे जो चीजें सब क्या कहलाता है? पदार्थवाचक संज्ञा कहलाता है। जैसे हम इसका पहला उदाहरण देखेंगे तो इसका हो सकता है राम, इसका हो सकता है राम। अब इसमें अपन देखेंगे तो ये क्या होगा? या तो मेल है या तो ये फीमेल है। और अगर मैं तीसरा को देखूं मटेरियल नाउन को, तो एक सिंपल सा तरीका, इसको हम लिख सकते हैं गोल्ड। इसको हम क्या लिख सकते हैं? गोल्ड लिख सकते हैं। पहला हो गया प्रॉपर नाउन, दूसरा हो गया कॉमन नाउन, तीसरा हो गया मटेरियल नाउन। पहला होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा होता है जातिवाचक संज्ञा, तीसरा होता है पदार्थवाचक संज्ञा। उसके बाद आता है अब्स्ट्रैक्ट नाउन।
एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब होता है भाववाचक संज्ञा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब होता है भाववाचक संज्ञा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब क्या होता है? भाववाचक संज्ञा। जैसे वह लड़का क्या है? ब्रेव है। वह लड़का क्या है? ऑनेस्ट है। अगर सही तरीके से देखा जाए तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन को 3 प्रकार के कंडीशन में बांटा गया है। पहला होता है उसकी क्वालिटी क्या बता रहे हैं ये, क्वालिटी। पहला होता है क्वालिटी, दूसरा होता है स्टेट, स्टेट माने दशा, और तीसरा होता है एक्शन। तीसरा क्या होता है? एक्शन। ठीक है। भाववाचक संज्ञा को 3 प्रकार के गुणों में बांटा गया है। पहला होता है क्वालिटी, दूसरा होता है स्टेट, तीसरा होता है एक्शन। क्वालिटी का मतलब होता है उसके अंदर में गुण कैसा है, उसके अंदर में गुण कैसा है। स्टेट का मतलब होता है उसकी दशा कैसे, क्या वो चाइल्डहुड में है, बॉयहुड है, क्या चीज है। एक्शन का मतलब तो उसका कार्य क्या है, क्या वो थीप है ना, क्या वो थीप है। तो यही कहलाता है भाववाचक संज्ञा। इसके बाद लास्ट बच गया है, पहला होता है प्रॉपर, दूसरा होता है कॉमन, तीसरा होता है मटेरियल, चौथा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, और लास्ट होता है कलेक्टिव नाउन। लास्ट होता है कलेक्टिव नाउन। तो कलेक्टिव नाउन को किसे कहते हैं? तो जो समूहवाचक जो संज्ञा होता है, जो समुदाय को बताता है, जो समूह को बताता है, उसी को अपन क्या कहते हैं? समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। यह होता है समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा। पिछले सत्र के व्यापम के एग्जाम में भाववाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा को पूछा गया हुआ है। ठीक है, पिछले साल के व्यापम के एग्जाम उसमें भाववाचक संज्ञा और समूहवाचक को पूछा गया। जैसे वहां पे दिया गया था, यहाँ पे दिया है ब्यूटी। यहाँ पे प्रश्न आया था ब्यूटी। तो ब्यूटी क्या है? खूबसूरती क्या है, सुंदरता क्या है, एक प्रकार का भाव है। और यहाँ पे दिया था 50 मतलब 50। तो 50 क्या है? 51 या 55 ऐसा कुछ दिया हुआ था। तो वह है क्या चीज? तो 50 का एक समूह है, 50 की श्रेणी में आने वाला एक समूह। तो पिछले सत्र में ये दोनों को दिया हुआ था, इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। एक बार हम फिर से देखते हैं इसको कि नाउन कितने प्रकार होते हैं। नाउन का मतलब, नाउन किसे कहते हैं? नाउन वह होता है जो हमारे व्यक्तित्व को झलकाता है। नाउन वह होता है जो हमारे बारे में बताता है। नाउन वह होता है जो सिर्फ नाम का ब्यौरा देता है कि कोई व्यक्ति कितने नामों से, कितने चीजों से, कितने प्रकार से अपने काम को कर सकता है। ठीक है। तो नाउन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? नाउन का शाब्दिक अर्थ होता है नाउन इज नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग्स और इमोशंस। यह नाउन कहलाता है। तो नाउन को हमने देखा, तो नाउन कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्रॉपर नाउन, दूसरा होता है कॉमन नाउन, तीसरा होता है मटेरियल नाउन, चौथा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, और पांचवा होता है कलेक्टिव नाउन। अगर दूसरे प्रकार से देखा जाए, अगर आपको ऐसे में प्रॉब्लम जा रही है इसको याद रखने में, तो हमारे पास एक और तरीका है। मैं इधर इसको थोड़ा सा मिटा देता हूं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ सके। आप कल्पना करके देखिए, आप सिर्फ अपने आप को रखिएगा यहाँ पे, और किसी चीज को नहीं रखेंगे और किसी चीज को ध्यान नहीं देंगे। आप अपने आप को रखिए। जैसे मैंने क्या कहा, ध्यान दीजिएगा इधर। जैसे मैंने कहा मैं एक क्या हूं? लड़का हूं। ठीक, आप जिस भी जेंडर के आप उसको रखिएगा आराम से। मैं एक लड़का हूं, अचानक मैं घूमने गया तो मुझे मिल गया क्या? सोना, गोल्ड मिला मुझे। क्या मिला? गोल्ड मिला। मुझे मिल गया क्या? सोना। अब सोना को देखने के बाद मैं एकदम ज्यादा क्या हो गया? खुश हो गया। मैं क्या हो गया? खुश हो गया। और उसको घर में लाके, उसको क्या करके घर में लाके सभी को दिखाया कि देखो आज मुझे क्या मिला है? सोना मिला है। इस प्रकार से आपके 5 लाइन में ये नाउन आपका खत्म हो जाएगा। मैं एक लड़का हूँ जिसे रास्ते में चलते अचानक सोना मिला, उस सोना को देखकर मैं पूरी तरीके से खुश हो गया और उसे ले जाके घर में दिखाया। ठीक है। तो कलेक्टिव नाउन का एक उदाहरण मैं बताना भूल गया था। तो कलेक्टिव नाउन में जैसे होता है इंडियन फुटबॉल टीम, इंडियन फुटबॉल टीम। ठीक है। तो यह क्या है? एक कलेक्टिव नाउन का उदाहरण है। इंडियन फुटबॉल टीम, इंडियन आर्मी है, इंडियन क्रिकेट टीम है, सारे के सारे क्या है? एक कलेक्टिव नाउन के उदाहरण है। मेरे ख्याल से आपको यहाँ तक समझ में आ चुका होगा। नाउन का एक और वर्ग में बांटा गया है जिसको हम बोलते हैं काउंटेबल और अनकाउंटेबल। अब हम यह देखते हैं कि काउंटेबल क्या होता है और अनकाउंटेबल क्या होता है। तो यहाँ तक मेरे ख्याल से सबको समझ में आ चुका होगा। तो इसको भी बहुत सरल तरीके से देखेंगे, जो ये भी व्यापक के पेपर में आया हो कि काउंटेबल क्या और अनकाउंटेबल क्या है। देखिए, पहले होता है काउंटेबल। काउंटेबल का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? काउंटेबल का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? काउंट का मतलब होता है गिनना, एबल का मतलब होता है योग्य। तो जिसको हम गिन सकते हैं वो क्या कहलाता है? काउंटेबल कहलाता है। और अनकाउंटेबल,
अनकाउंटेबल का मतलब होता है जिसको हम गिन नहीं सकते। अब पहला देखिए, पहला प्रॉपर नाउन का मतलब सिर्फ और सिर्फ नाम होता है। क्या आप इस क्लास में बता सकते हैं कितने लड़कों का नाम राकेश है, कितने लड़कों का नाम मोहन है, कितने लड़कों का नाम रोहन है? बता सकते हैं ना। मतलब प्रॉपर नाउन जो होता है वह क्या होता है? काउंटेबल होता है। प्रॉपर नाउन जो होता है वह क्या होता है? काउंटेबल होता है। अब मुझे एक बात बताइए, इस पूरे क्लास में कितने लड़के हैं और कितनी लड़कियां हैं? क्या हम इसको गिन सकते हैं? जी हाँ, हम पूरी तरीके से हम क्या कर सकते हैं? इसको गिन सकते हैं। यही क्या कहलाता है? कॉमन नाउन। ये जो है ये क्या है? क्या कहलाएगा? कॉमन नाउन कहलाएगा। उसके बाद मुझे आप बताइए मटेरियल को आप गिन सकते हैं। जैसे आपके घर में कोई मेहमान आया तो आप शक्कर जो होते हैं चाय बनाने के लिए शक्कर गिन के डालते हैं, या कोई अपने थाली में चावल ले रहा है तो आप गिन के लेते हैं? नहीं ले पाते हैं। तो ये क्या होता है? मटेरियल नाउन होता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, आपके जीवन में कितना सुख आ रहा है, कितना दुख आ रहा है, क्या आप उसकी तुलना कर सकते हैं? क्या सिर्फ यही बोल सकते हैं कि मुझे आज बहुत दुख है, आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, लेकिन वास्तविक रूप से देखा जाए तो आप कभी यह नहीं बोल सकते कि मुझे 1.5 किलो खुशी है, 1 पाव गम है। ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। मतलब अगर मैं अनकाउंटेबल में लूं तो पहला आएगा क्या? मटेरियल नाउन, और दूसरा आता है कौन सा? अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये जो होता है ना, अगर मैं अनकाउंटेबल करूं तो पहला होता है मटेरियल नाउन और दूसरा होता है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब बच गया हमारा सिर्फ कौन सा? कलेक्टिव नाउन। बच गया कौन सा? कलेक्टिव नाउन। तो कलेक्टिव नाउन के अंतर्गत में आप गौर करके देखिए, किसी समुदाय के कितने भवन उस क्षेत्र में बने हुए हैं आप आराम से गिन सकते हैं। किसी देश की कितनी टीमें जो हैं जो भाग ले रही, किसी देश की कितनी टीमें जो हैं वो वर्ल्ड कप में भाग ले रही है, आप गिन सकते हैं। किसी देश में एक टीम का कितना विभाजन किया गया है आप आराम से उसको गिन सकते हैं। वो जो सारा कहलाता है वो कहलाता है क्या? कलेक्टिव नाउन। इस प्रकार हमने नाउन को अच्छे तरीके से देख लिया। अब इसके अंतर्गत में आप गौर करके देखेंगे, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन को भी पूछा जाता है कि काउंटेबल कौन सा और अनकाउंटेबल कौन सा है। अगर आप व्यापम के पेपर में देखेंगे तो सबसे पहले अब्स्ट्रैक्ट नाउन को पूछा जा चुका है, और दूसरे में हमारे यहाँ जो पूछा गया था वो कौन सा नाउन था? वो कलेक्टिव नाउन था। पहला क्या था? अब्स्ट्रैक्ट नाउन, तो दूसरा कौन सा था? कलेक्टिव। नेक्स्ट वीडियो में हमारे यहाँ कोशिश रहेगा कि नाउन से रिलेटेड जितना भी जो क्वेश्चन आया हुआ उन सारे क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, यहाँ बैठ के हल करेंगे, ताकि आपको कंपटीशन एग्जाम में नाउन से जुड़े हुए कोई भी क्वेश्चन में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। हैव अ गुड डे।